वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रो नामचे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सौदों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू जर्नल। कुछ ऐसी एंट्रियाँ जो हमें करनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो सबसे पहली एंट्री है माल दान में दिया, यानी कि गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर क्वेश्चन में आपके गुड्स गिवन एज चैरिटी, कभी कभी व्यवसायी चैरिटी में गुड्स को देते हैं, माल दान में देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एंट्री करनी है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूँ। एग्जांपल है कि माल दान में दिया 2000 रुपये, यानी कि गुड्स गिवन एज चैरिटी 2000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। इसके बाद बच्चों, कभी कभी व्यवसाय के अंदर माल चोरी आता है, यानी गुड लॉस बाई थेफ्ट, माल चोरी हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हमको एंट्री करनी पड़ेगी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस बाई थेफ्ट। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है कि माल चोरी हो गया 3000 रुपये, गुड लॉस बाई थेफ्ट 3000 रुपीज़। तो हमारी एंट्री होगी बच्चों लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस बाई थेफ्ट। इसके बाद बच्चों, कभी कभी व्यवसाय के अंदर में व्यवसाय अपने माल को नमूने के रूप में दे सकता है ताकि उसके कस्टमर उसके गुड्स को खरीदें, गुड्स गिवन एज सैम्पल। तो ऐसी कंडीशन में हमें एंट्री करनी होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन एज सैम्पल, सैम्पल के रूप में गुड्स को दिया गया। एग्जाम्पल जैसे इसका हम देखें, माल नमूने में दिया गया 2500 रुपये, एडवर्टीजमेंट के लिए गुड गिवन एज सैम्पल 2500, तो इसकी एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट 2500 टू परचेज अकाउंट 2500 बीइंग गुड्स गिवन एज सैम्पल। इसके बाद बच्चों, कभी कभी व्यवसाय के अंदर में माल में आग लग जाती है, आग में माल हमारा नष्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गुड लॉस बाई फायर, तो इसकी एंट्री होगी गुड्स लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस बाई फायर। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आग माल से नष्ट हो गया 1800 रुपये का। तो बच्चों, इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे गुड्स लॉस्ट बाई फायर अकाउंट डेबिट 1800 रुपये टू परचेज अकाउंट 1800 रुपये, और नरेशन में लिखेंगे गुड्स बीइंग गुड्स लॉस्ट बाई फायर। अगला है मार्ग में माल नष्ट हो जाना, यानी कि हमारा गुड्स हमने जिससे परचेज़ किया था वो चला, मान लीजिए हमने दिल्ली से गुड्स मंगाए थे और वो रास्ते में उसमें कुछ खराबी आ गई, चोरी हो गया या एक्सीडेंट में ख़राब हो गया, तो इसे हम कहेंगे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो इसकी एग्जांपल को समझेंगे। मार्ग में माल 3000 रुपये का चोरी हो गया, गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट ₹3000, इसकी एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट ₹3000 टू परचेज अकाउंट ₹3000 बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। सो अगला लेन देन है बैंक में पैसा जमा करने पर, यानी कैश डिपॉजिट इन बैंक। अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना भी पैसा उसको लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। एग्जाम्पल है बैंक में जमा किए ₹5000 रुपये, डिपॉजिट इन बैंक ₹5000, इसकी एंट्री होगी। तो बच्चों, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000 बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। अगला है हमारा बैंक से पैसा निकालने पर, अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो एंट्री हम क्या करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आओ इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है बैंक से नकद निकाले 6000 रुपये, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹6000, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट 6000 टू बैंक अकाउंट 6000 बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगला है बच्चों भुगतान चेक द्वारा पाना और छूट देना, यानी हमें को किसी से पेमेंट मिली है चेक से और हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री पर्सन बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम। इसका एग्जांपल समझेंगे। रमेश से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त किया 5900 रुपये, उन्हें छूट दी 100 रुपये, यानी रिसीव किया चेक 5900 का, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5900 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू रमेश 6000 बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। अगला है चेक द्वारा भुगतान प्राप्त करना और छूट प्राप्त करना, यानी कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम चेक एंड डिस्काउंट अलाउड, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों
100% अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, बीइंग चेक रिसीव्ड या बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बच्चों एग्जांपल देखेंगे इसका। सुरेश से चेक से भुगतान प्राप्त किया 9,800 रुपये, उनसे छूट प्राप्त की 200 रुपये। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों, सुरेश डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,800 टू डिस्काउंट अकाउंट 200, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अगला है हमारा देनदारों के दिवालिया होने पर उससे कुछ भाग भुगतान प्राप्त करने पर, डेटर बिकम इंसॉल्वेंट एंड सम पार्ट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स टू 100% अकाउंट, बीइंग 100% बिकम इंसॉल्वेंट एंड डैश पैसा या परसेंटेज रिसीव फ्रॉम हिम। अब हम इसके एग्जांपल को लेते हैं। रमेश 50,000 का देनदार था और वो दिवालिया हो गया और उससे 25 पैसे ही वसूल हो सके, यानी कि 1 रुपये में केवल 25 पैसे वसूल होगा। तो हमें 50,000 का भी निकालने का 25%, तो हमारा एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 12,500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 37,500 टू रमेश, बीइंग रमेश बिकम इंसॉल्वेंट एंड 25 पैसे यानी रुपी रिसीव फ्रॉम हिम, यानी कि 25% 50,000 का ही हमें मिल सका। तो बच्चों इसकी वर्किंग भी हमें अगर एंट्री आएगी तो बताना पड़ेगा। तो जैसे कैश रिसीव्ड हमें कितना मिला, तो 25 पैसे ही मिल रहा है हमारे को, तो 50,000 का 25% निकालेंगे, यानी रुपये का 25%, तो 25% निकालेंगे तो 12,500 आएगा। और बैड डेट्स यानी कि 50,000 में से 12,500 हमने दिए तो 37,500 बैड डेट्स हो जाएगा। अगला एंट्री है हमारा संपत्ति पर हाथ लगाने पर क्या करेंगे एंट्री, यानी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट, जो भी एसेट होगा उसका नाम आ जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, मशीन का मूल्य 60,000 रुपये है, उस पर 10% की दर से ह्रास लगाना है। मशीन वैल्यूड एट ₹60,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10%। तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज़ टू मशीनरी अकाउंट 6,000, बीइंग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो बच्चों इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सौदों के बारे में हमने जाना समझा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और इससे रिलेटेड असाइनमेंट में जो आपको दूंगा उसको आप करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।